चाचा ने साफ शब्दों में कह दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा आप चिंता मत करो, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने कोई नहीं आया। खुद ऑटो से पहुंचा, सामान खुद उठाया। इमिग्रेशन की लाइन में कई बार सोचा कि क्या वाकई लौटकर यहां आना चाहिए या नहीं, लेकिन अंदर कहीं उम्मीद बची थी। शायद वक्त के साथ लोग बदलते हैं, शायद अगर वह कुछ बन जाएगा तो कम से कम उसे इंसान की तरह देखेंगे। नाच है। अमेरिका की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वहां एक फर्क था, मेहनत की कदर थी। पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए, प्रोफेसर्स के साथ काम किया और फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते एक टॉप कंपनी में इंटर्नशिप पकड़ ली। काम में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि डिग्री पूरी होने से पहले ही उसे फुल टाइम जॉब ऑफर कर दी गई, ऐसी सैलरी के साथ जो भारतीय रुपए में बदलकर हर महीने लगभग 5 लाख होती थी। घर पर उसने ये सब डिटेल में कभी नहीं बताया। कभी कभार कॉल करता तो या तो फोन उठता नहीं या फिर जल्दी से निपटा दिया जाता। अच्छा ठीक है, वहां सब सही चल रहा है। अच्छा रख, बाद में बात करेंगे, चाचा कहते। एक दिन तो 3 बार कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। उस रात अर्जुन को पहली बार साफ साफ महसूस हुआ, शायद ये लोग सच में मुझे अपना नहीं मानते, बस नाम के लिए रिश्ता है। इंटर्नशिप से जॉब, जॉब से प्रमोशन, और फिर एक दिन उसने तय किया कि अब अपने दम पर कुछ करना है। उसने रिस्क लिया, कंपनी छोड़ी, अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत संघर्ष था, लेकिन उसका दिमाग, मेहनत और ईमानदारी रंग लाए। एक एक करके इन्वेस्टर्स जुड़े, क्लाइंट्स आए और कुछ ही सालों में उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों तक पहुंच गई। खाते में बड़े बड़े अमाउंट्स क्रेडिट होने लगे, रिपोर्ट्स में करोड़ों के टर्नओवर दिखने लगे। नाम गरिया वीजबी। अब वह सचमुच करोड़पति था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी वही 12 साल का बच्चा जिंदा था, जो एक दिन अपने चाचा ताऊ की आंखों में सिर्फ एक बार सच्चा गर्व देखना चाहता था। और इसी चाह ने एक दिन उसे वापस उसी पुराने घर की तरफ मोड़ दिया। इस बार करोड़पति बनकर नहीं, बल्कि फिर से एक साधारण, लगभग खाली हाथ अर्जुन बनकर। टैक्सी जब उसी पुरानी गली में मुड़ी तो अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। वही धूल, वही टूटे फुटपाथ, वही पान की दुकान और आखिर में वही 2 मंजिला मकान जहां कभी उसे सिर्फ बोझ समझा जाता था। इतने साल बाद भी घर की दीवारों पर वही उखड़ा हुआ पेंट था, बस ऊपर एक नया सा बालकनी ग्रीन नेट से ढका दिख रहा था। शायद चाचा के बेटे के लिए बनाया गया हो। उसने गेट के पास उतरकर टैक्सी वाले को पैसे दिए, अपना साधारण बैग कंधे पर टांगा और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर टीवी की आवाज, बच्चों की हंसी और रसोई में बर्तनों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला, चाचा सामने खड़े थे। पहले उन्होंने बिना ध्यान दिए देखा, फिर दोबारा गौर से देखते ही हल्का सा चौंक उठे। अरे अर्जुन! अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ चाचा, मैं ही हूं। आवाज सुनकर ताऊ भी बाहर आ गए। उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, बस एक सामान्य सा आश्चर्य। कब आया? बिना बताए? अभी अभी। सोचा सबको सरप्राइज दूं।